अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों मैं हूं उमर ख़ान लोधी और आप देख रहे हैं मेरी वीडियो मेरे चैनल ख़ान वर्क्स पे। एक्चुअली मेरे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं उनको थोड़ा सा सिस्को ACI के बारे में बताऊं कि कैसे डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं उसके साथ। तो मैंने सोचा कि मैं उस पर एक छोटी सी जनरल ओवरव्यू की वीडियो बना दूं ताकि उनको आइडिया मिल जाए कि हाउ डिवाइसेस कनेक्ट टू सिस्को ACI। तो बेसिकली ACI की 4 डोमेन टाइप्स हैं जिसके थ्रू कनेक्ट हो सकती हैं। VMM डोमेन जिसको हम हमारी वर्चुअल मशीन मैनेजर डोमेन कहलाती है, दूसरी है फिजिकल, तीसरी है एक्सटर्नल लेयर 2 और चौथी है एक्सटर्नल लेयर 3। तो हम इन 4 लेयर्स के बारे में आपको बताते हैं। तो बेसिकली ये मैंने एक छोटी सी खुद से एक डायग्राम बनाई है कि ये मेरी अपनी टोपोलॉजी है स्पाइन एंड लीव्स की। और अगर आप देखें तो इसमें लीव जो है वो स्पाइन से कनेक्ट है। और ये मैं आपको बता दूं कि लीव से कनेक्ट नहीं हो सकता, स्पाइन से कनेक्ट नहीं हो सकता। तो हम देखेंगे कि ऑल हाइपरवाइजर्स कैसे कनेक्ट होते हैं, बेयर मेटल सर्वर्स कैसे कनेक्ट होते हैं, माइनक्राफ्ट सर्वर्स कैसे कनेक्ट होते हैं। और अगर आपने LT आउट अगर कनेक्ट करना हो वैन का राउटर का तो बेसिकली उसकी ओवरऑल क्या स्ट्रैटेजी होगी। तो बेसिकली ये स्पाइन लीफ टोपोलॉजी है और मेरा कंट्रोलर एपैक जो है वो लीव्स के साथ लगा हुआ है। अगर मैं बता दूँ आपको कलर के साथ ये, और ये इंटू 3 होते हैं क्लस्टर्स ऑफ 3। नॉर्मली एक फिजिकल होता है, 2 वर्चुअल हो जाते हैं। तो ये हमारी टोपोलॉजी है। एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू लीव। स्पाइन के साथ डायरेक्टली कुछ कनेक्ट नहीं होता, होता है एक्चुअली इन दूसरे सिनेरियोज में, लेकिन इस सिनेरियो में नहीं है। लीव जो है वो एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू लीव, सब कुछ लीव के साथ कनेक्ट होता है। हमारे पास 2 लीव्स हैं इस टोपोलॉजी में, तो सब कुछ उनके साथ कनेक्टेड है। और जो हमारे लीव्स हैं वो स्पाइन के साथ कनेक्टेड है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो लीव्स हैं वो लीव्स के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते और जो स्पाइन है वो स्पाइन के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। ये बड़ी प्रेडिक्टेबल लेटेंसी की मैंने टोपोलॉजी बनाई है जिसमें हर चीज़ जो है वो 3 हॉप्स अवे है एक दूसरे के फैब्रिक के अंदर। बाकी चीज़ें मैं अपनी दूसरी ACI वीडियोज़ में बताऊंगा। इसमें सिर्फ मैं आपको डोमेन टाइप्स के बारे में बताऊंगा। तो पहली है VMM डोमेन। एक्चुअली उसमें VMware इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। तो उसमें हम बेसिकली ये एक बड़ा अच्छा वे है डिवाइसेस को डिफरेंट एंड पॉइंट ग्रुप्स में इंटीग्रेट करने का थ्रू VMware। इससे हमें क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी मिलती है कि VMware के सर्वर्स में क्या हो रहा है। ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आप ACI में करें, लेकिन ये बड़ा अच्छा एक टूल है। अगर आपके पास VMware सर्वर्स हैं तो यू शुड इम्प्लीमेंट इट। तो इस डायग्राम में मैंने आपके सामने 2 सर्वर लिए हैं। दो, एक का मतलब एक VMware का DB सर्वर लिया है, डेटाबेस सर्वर, और एक वेब सर्वर। तो इसके लिए जो कंट्रोलर है हमारा एपैक, वो उसमें पहले हमें एप्लीकेशन प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। और एप्लीकेशन प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद उसके अंदर हमें 2 EPGs क्रिएट करने पड़ेंगे जिस तरह मैंने किए हुए हैं। ये एक वेब EPG और एक डेटाबेस EPG। तो एंड पॉइंट ग्रुप्स जो हैं तो ये हम क्रिएट करेंगे। उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा इसमें जो मज़ेदार बात है ना कि आप क्या कर सकते हैं ACI में, आप एपैक के थ्रू क्या करेंगे, आप VMware डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच जो है वो आप मतलब पुश करेंगे एपैक के थ्रू, कंट्रोलर के थ्रू अपने VMware में, V सेंटर में। तो जब आप V स्विच, ये AVS स्विच भी हो सकता है और डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच भी हो सकता है, तो ये जब आप पुश करेंगे तो वो VMware में आ जाएगा। जब वो VMware में आ जाएगा तो ये फिर जो VMware एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो कनेक्ट करें अपने वेब VM सर्वर्स और डेटाबेस VM सर्वर्स उस V स्विच के साथ। जब वो कनेक्ट करेंगे तो उनको ये जो वेब EPG है
और डीबी ईपीजी है वो इट्स वी स्विच में नज़र आएंगी और वो उनको उन से रिलेटेड ईपीजीज में कनेक्ट कर देंगे। जैसा वेब है तो वो वेब वाले में कनेक्ट हो जाएगा, डीबी है तो वो डीबी वाले में कनेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली हम करते क्या हैं, इसको करने के लिए हम जो वी सेंटर सर्वर है उसका और अपने कंट्रोलर का रिलेशन बनाते हैं। मतलब यहाँ पे आप ये कह लें ये वी सेंटर है, सॉरी फॉर द राइटिंग, इसका हम रिलेशन बनाएंगे अपने कंट्रोलर के साथ। और जब इनका रिलेशन आपस में स्टेब्लिश हो जाएगा थ्रू GUI भी कर सकते हैं, CLI भी कर सकते हैं, तो अगर आप का रिलेशन जो बन जाएगा तो दैट विल क्रिएट VMM डोमेन, जो हमारा फर्स्ट टाइप है डोमेन टाइप। तो जब आपका वी सेंटर से रिलेशनशिप बन जाएगा तो आपका VMM डोमेन क्रिएट हो जाएगा। और ये मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है कि एक VMM डोमेन पर डाटा सेंटर होती है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि जिस तरह ये वी सेंटर है और इसके अंदर एक है DC रेड और एक है DC ब्लू। तो एक वी सेंटर में हमने दो डाटा सेंटर क्रिएट किए हैं, एक डाटा सेंटर रेड, एक डाटा सेंटर ब्लू। तो अगर मुझे ये दोनों में को अपने कंट्रोलर के साथ मतलब कम्युनिकेट कराना है तो मुझे दो VMM डोमेन्स लगेंगी, एक DC रेड के लिए और एक DC ब्लू के लिए। ये याद रखना है कि 1 VMM डोमेन पर डाटा सेंटर है, पर वी सेंटर नहीं है, पर डाटा सेंटर है। ये डिपेंड करता है कि वी सेंटर ने जो आपका VMware एडमिनिस्ट्रेटर है उन्होंने कितने डाटा सेंटर्स क्रिएट किए हुए हैं अपने वी सेंटर के अंदर। तो उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, आपने जो आपकी VMM डोमेन्स हैं वो आपने अपने EPGs को साइन कर देनी है। जिस तरह ये मेरे EPGs हैं, मैं फॉर एग्जांपल जो है VMM डोमेन यहाँ ऐड कर दी है, उसके अंदर जो इसको पार्ट बना दिया है रेड का और इसको भी पार्ट बना दिया है मैंने रेड का। ठीक है, ये दोनों डाटा सेंटर रेड के पार्ट बन गए VMM डोमेन में। तो ये आपने याद रखना है कि एक जो सबसे अच्छी बात इसमें होती है कि जब आपको पुश करेगा आपका कंट्रोलर आपके वी स्विच को, और वो साथ में जो आपके एंड पॉइंट ग्रुप्स शो करेगा आपके स्विच के अंदर, तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि वो उसके साथ VLAN ग्रुप्स भी पुश करेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। ये आपने ज़हन रखना है कि ईच जो पोर्ट ग्रुप होता है, जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड VMware डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच हम पुश करेंगे तो जो पोर्ट ग्रुप होगा वो एक्ट करेगा EPG एज एन EPG। ये आपने याद रखना है कि इंस्टेड ऑफ हम डिफाइन करें EPGs VLAN में VX LAN टैगिंग करें या फिजिकल पोर्ट हो, उसकी बजाय हम वर्चुअल पोर्ट से काम चला सकते हैं। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच हम पुश करेंगे तो हमारा ईच पोर्ट ग्रुप होगा वो एक्ट करेगा एज एन एंड पॉइंट ग्रुप। तो ये आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है और आपको पता है, मतलब मैं अपनी दूसरी वीडियोस में आपको डिटेल में बताऊंगा कि EPG टू EPG जब आपने कम्युनिकेशन करानी है तो यू नीड द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे हम मेन जो ACI का मकसद है वो मतलब जो VLANs और सबनेटिंग पे पहले हम काम करते थे उसकी बजाय वी विल बी वर्किंग ऑन पॉलिसीज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये आपने तरीका है आपका डोमेन 1 कनेक्ट करने का। हम अगर डोमेन 2 पे आ जाएं डोमेन 2 हमने देखें जैसा लीव 101 एक फिजिकल स्विच के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है और फिजिकल स्विच एक बेयर मेटल सर्वर के साथ कनेक्ट हुई है। बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं जो आज भी चाहती हैं कि दे नीड फिजिकल सर्वर्स टू रन देम।
और कुछ पार्शली होती हैं, कुछ हाइब्रिड्स होती हैं। तो लेकिन जो बेयर मेटल डेटाबेस सर्वर्स हैं, एक्चुअली अगर हम एज एन डेटाबेस सर्वर लेके चलते हैं उनको, तो दे विल बी अ पार्ट ऑफ डेटाबेस ईपीजी। तो उसके लिए हमें अलग ईपीजी बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, लेकिन हम जो हमारा कंट्रोलर है उसमें सेटिंग करेंगे कि लेट्स सी के ये जो बेयर मेटल की यहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है और फ़र्ज़ करें ये 1/3 है पोर्ट, तो और इसके साथ फ़र्ज़ करें ये VLAN 5 है, तो हम कहेंगे कि बेयर मेटल सर्वर जो आ रहे हैं ली 101 पे, उसके पोर्ट नंबर 1/3 पे उसको, और साथ में टैग हुआ है VLAN 5, तो उसको भी पार्ट बना दो आप हमारे डेटाबेस ईपीजी का। तो हम फिज़िकल डोमेन के लिए हमें अलहदा ईपीजीज बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम ये जो हमारे बेयर मेटल सर्वर्स हैं वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। पहले ये DB VM ऐड हुआ इसमें, और अब हमने ऐड कर लिया इसमें फिज़िकल सर्वर। तो हम फिज़िकल डोमेन भी यहाँ ऐड हो जाएगी। तो ये बड़ा इजी है। अब इसमें हमें फ़ायदा क्या है इस चीज़ में? इस चीज़ में फ़ायदा ये है कि जैसे हम VMware एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अपने यहाँ पे 10 और वेब सर्वर्स ऐड करता है। जब 10 वेब सर्वर ऐड करता है, तो जैसा मैंने पहले आपको बताया कि जब आप डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच ऐड करेंगे यहाँ पे, और ये दोनों सर्वर जब इस स्विच के साथ कनेक्ट होंगे तो उनको दो पोर्ट ग्रुप्स नज़र आएंगे, दो ईपीजीज नज़र आएंगे, एक जो पुश हुए हुए हैं, एक डीबी का और एक वेब का। तो वेब वाला वेब के साथ कनेक्ट हो जाएगा, डेटाबेस वाला डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और वो एक पैक कंट्रोलर जो हमारा है उसको नज़र आना शुरू हो जाएंगे सर्वर, और हमारी पॉलिसीज़ उन पर अप्लाई हो जाएंगी और हम नई पॉलिसीज़ भी उस पर शिफ्ट कर सकेंगे। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, लेट्स से वो 10 वेब सर्वर और 20 डेटाबेस सर्वर्स और ऐड करते हैं। जैसे ही वो इस डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच या एवीएस स्विच के साथ ऐड करेंगे तो उन्हें दो पोर्ट ग्रुप्स नजर आएंगे और वो उनमें से एक को सिलेक्ट करेंगे, और जैसे ही वो उस पोर्ट ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे सारे सर्वर उस फैब्रिक में ऑनलाइन आ जाएंगे और उन पे सारी पॉलिसीज कंट्रोलर के थ्रू इंप्लीमेंट हो जाएंगी। मुझे 10 के 10 जो सर्वर्स हैं उन पे जाके कॉन्फ़िगरेशंस नहीं करनी पड़ेंगी। तो ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा है सिस्को ACI का, कि एक बार जब आपने पूरी सेटिंग कर दी उसके बाद जो भी आएगा उस पर सिर्फ पॉलिसीज़ इन्फोर्स हुआ करेंगी। तो इसी तरह जो है हमारे बेयर मेटल सर्वर्स जो फिजिकल लेयर पे हैं वो आएंगे तो वो उस ईपीजी का हिस्सा बन जाएंगे और उन पे भी पॉलिसीज़ जो है वो इन्फोर्स हो जाएंगी। तो ये मेनली बात है वीएम डोमेन और फिजिकल डोमेन की। अगर कोई भी क्वेश्चंस हो इनके इनसे रिलेटेड तो आप मेरी वीडियो के नीचे टाइप कर सकते हैं और मैं उनके जवाब दे दूंगा। तीसरा है जी एक्सटर्नल लेयर L2। एक्सटर्नल लेयर L2 जिस तरह उसमें फॉर एग्जांपल हमने माइनक्राफ्ट सर्वर्स लिए हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट सर्वर्स होते हैं, आपको पता है ये गेमिंग तो आजकल सबसे इन है। तो उसके लिए सिमिलर लाइक जो L2 हमारी पॉलिसी है उसमें सिर्फ एक चीज़ है कि जब हम एक्सटर्नल L2 लेते हैं वो हमारे उनके लिए एक अलग ईपीजी बनानी पड़ती है। अगर आपको एंड पॉइंट ग्रुप अलग बनाना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल अगर आपने माइनक्राफ्ट सर्वर्स L2 एक्सटर्नल L2 नेटवर्क्स ऐड करना है तो उसके लिए एक अलग ईपीजी यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं माइनक्राफ्ट ईपीजी कर देता हूँ और उस पर मेरी अलग पॉलिसीज़ होंगी, अलग कॉन्ट्रैक्ट्स हम असाइन करेंगे, किसने किसके साथ बात करनी है, क्यों बात करनी है, वो सब कुछ देख के। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1/8 के साथ है ये और इसके साथ है टैगिंग है VLAN 10 की, तो मैं बस हमारा कंट्रोलर ये बोलेगा कि जो भी चीज़ लीफ 102 पे 1/8 पे आ रही है और उसके साथ
VLAN 10 के साथ टैग है उसको माइनक्राफ्ट EPG का हिस्सा बना दिया जाए, तो वो आपके यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। तो ये एक वे है आपने जो इनको कम्युनिकेट कराना होता है माइनक्राफ्ट सर्वर्स को। तो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि बीच में स्विच हो, लेकिन स्विच हो भी सकता है। दैट्स वाई आई क्रिएटेड दिस टू मेक यू अंडरस्टैंड के लीफ के आगे भी स्विच कनेक्ट हो सकता है और उसके आगे डिवाइसेस और आपके सर्वर्स हो सकते हैं। जो हमारे आखिरी है L3, एक्सटर्नल L3, बेसिकली ये है हमारे राउटर और जो आपका एक्सटर्नल वैन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और जो आगे इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये थोड़ा सा आपने मेरी बात को फॉलो करना है कि L3 कनेक्टिविटी में हम पेयरिंग करते हैं, पेयरिंग रिलेशनशिप बनाते हैं, या आप कह लें पेयरिंग नेबर रिलेशनशिप बनाते हैं लीफ और राउटर में। तो यहाँ मैं एक मिनट कलर चेंज कर लूँ, पूरी ड्राइंग मैंने एक कलर से कर दी वैसे, लेकिन यहाँ पे ये जो रिलेशनशिप बनेगा इनका आपस में पेयरिंग नेबर रिलेशनशिप बनेगा, और इसमें नॉर्मली हम OSPF v2 यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम इसमें क्या कहते हैं स्टैटिक यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसमें हम IBGP यूज़ कर सकते हैं। ये आपने याद रखना है। और कुछ बातें जो आपने याद रखनी है कि राउटर को कॉन्फ़िगर हम कंट्रोलर के थ्रू नहीं कर सकते। वो जो हमारा पुराना वे है, हमने CLI में जाके राउटर को जिस तरह आपने कॉन्फ़िगर करना है आप कर सकते हैं। ये जो है कंट्रोलर जो है वो राउटर को कॉन्फ़िगर नहीं करेगा, लीफ को करेगा, और उसमें हम बता सकते हैं कि भाई जो यहाँ से ट्रैफिक आ रही है उसके साथ क्या करना है। लेकिन इसमें ये है कि जब फैब्रिक में चीज़ें आती हैं, ये मैं आपको बता दूं, जो फैब्रिक रन हो रहा है वो VXLAN से हो रहा है, ISIS प्रोटोकॉल से हो रहा है, और ये जो L3 से आती है डोमेन टाइप 4 से, जो जिसे एक्सटर्नल लेयर 3 बोलते हैं, वहाँ से कुछ भी जो आपके फैब्रिक के अंदर आता है वो रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है MPBGP में। तो ये आपने याद रखना है कि यहाँ से जो कुछ आएगा वो MPBGP में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सर बेसिक सा ओवरव्यू था कि ये चारों जो डोमेन्स हैं, डोमेन टाइप्स हैं, ये कैसे कनेक्ट होती हैं। तो ये मैंने बता दिया है। बाकी EPG कैसे क्रिएट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे लगाते हैं, पॉलिसीज़ कैसे लगाते हैं, L2 L3 कैसे मतलब किया जाता है, और डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच और या जो V स्विच होता है उसमें AVS भी आप कर सकते हैं। आप जो कैसे जो है वो पुश होता है VM में, और जो VM सेंटर में जो उसकी सेटिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं, स्पाइन बाद में किसके साथ कनेक्ट कैसे हो सकता है, मल्टीपॉड में कैसे कनेक्ट हो सकता है, मल्टी क्लाउड में कैसे कनेक्ट हो सकता है, वो आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में बताता रहूँगा। ये बड़ा हॉट टॉपिक था कि लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन था कि जो डोमेन टाइप्स हैं वो एक्चुअली कनेक्ट कैसे होती हैं। तो बेसिकली मैंने सिर्फ ये बताया कि हाउ डिवाइसेस कैन कनेक्ट टू योर ACI। ठीक है जी, प्लीज़ और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।